अब हम सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। यानी हमें ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो पॉइंट -17 एंड 4-3 को जो मिलाने वाली लाइन है उसको 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका हम ऐसे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर इसको हम चाहें तो फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ये हमारा दिया है, जैसे यहाँ पे एक लाइन हम ले लिए हैं, ये हमारा पॉइंट -17 है और ये हमारा पॉइंट 4-3 है, 4-3। इसके बीच में कोई पॉइंट है जो 2:3 के बीच में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, इन दोनों पॉइंट को। इसी पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक, तो अब इस सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट P लेट किए हैं, तो इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं, लेट पॉइंट भी XY, यानी ये पॉइंट XY हम लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट -17 है तो x1y1 -17। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट 4-3 है तो x2y2 = 4-3, यानी x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7 और x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -3। और रेशियो क्या गिवन है, 2:3, डैट इज m1 रेशियो m2 = 2:3, हमारा रेशियो गिवन है। अब इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब यहाँ m1 है हमारा, m1 की जगह हम देख रहे हैं 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस है, प्लस m2, m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाई x1, x1 की वैल्यू -1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, m1 + m2 तो 2 + 3, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 है। 3 2 5 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस होगा 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x = 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब सिमिलरली हम y का फार्मूला यूज करेंगे, y = m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब यहाँ m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई y2, हम देख रहे हैं y2 की वैल्यू -3 है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ y2 -3 प्लस है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाई m1 + m2, m1 की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 3 तो 2 + 3 हो गया, 2 3 जा 6 माइनस है माइनस प्लस 7 3 जा 21, 21 में से 6 माइनस होगा क्योंकि ये नंबर निगेटिव है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, जब हम इसे कैंसिल करेंगे 3 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 3 आई। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और फिगर बनाना ज़रूरी नहीं, हम चाहें तो बना भी सकते हैं ऐसे फिगर, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा x y की वैल्यू क्या है, आंसर 1 3, यानी 1 3 एक ऐसा पॉइंट है जो गिवन दो पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करेगा। अब हम सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 - 5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई दो गिवन पॉइंट्स है, एक a और एक b है। a का कोऑर्डिनेट 1 - 5 और b का कोऑर्डिनेट -4 और 5 है। तो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो हमें रेशियो फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगा, उस पॉइंट को भी हमें फाइंड करना है, मींस पॉइंट ऑफ डिवीजन भी हमें फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक चीज का हमेशा हम नोट करेंगे, जब भी क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करने के लिए पूछे तो हमेशा हम रेशियो को k/1 लेट कर लेंगे। हम रेशियो को क्या लेट करेंगे, k/1। जब भी रेशियो फाइंड करना रहे किसी भी क्वेश्चन में तो हम रेशियो को हम k/1 लेट कर लेंगे। लेट रेशियो भी k/1, रेशियो भी k/1, यहाँ पे k/1, m1 की जगह हमारा k हो जाएगा और m2 की जगह 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम गिवन पॉइंट नोट करेंगे, 1 - 5 x1 y1 = 1 - 5, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या, -4 5, सेकंड पॉइंट हमारा x2 y2 = -4 5। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा जो रहेगा x, y = x 0, यानी जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगा वो पॉइंट x y हमारा है। लेकिन कह रहा है कि ये जो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पर है, मीन्स वो पॉइंट x एक्सिस पर है, क्योंकि x एक्सिस से ये पॉइंट डिवाइड होगा। तो वो पॉइंट जब x एक्सिस पर है
तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर रहता है तो उसकी वाई जीरो रहती, उसकी जो वाई की वैल्यू रहती है जीरो रहती है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर रहेगा तो उसकी जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सो यहाँ पे वाई की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, यानी एक्स जीरो। अब हमें एक्स तो पता नहीं है, वाई हमें पता है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। एक्स हमें पता नहीं लेकिन वाई की वैल्यू पता है। कैसे पता है वाई की वैल्यू? क्योंकि ये कह रहा है कि जो दोनों पॉइंट है वह एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स जो इन दोनों को जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वह एक्स एक्सिस पर है। तो जब एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। तो जब वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब हम फार्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्यों हम y का फार्मूला यूज किए? क्योंकि y की वैल्यू गिवन थी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू गिवन रहती तो हम x का भी फार्मूला यूज करके x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से भी हम चाहते तो हम k की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता थी तो यहाँ पे हम y का फार्मूला लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि x एक्सिस से डिवाइडेड है। क्वेश्चन दे के ऐसे बदल भी सकता है, यहाँ पे x एक्सिस ना दे करके कोई पॉइंट दे देता, जैसे 4 3 कोई पॉइंट दे दिया, -3 4 कोई पॉइंट दे दिया। तो जब पॉइंट गिवन रहेगा तो उसमें x की भी वैल्यू रहेगी और y की भी वैल्यू रहेगी। तो जब x की वैल्यू रहेगी तो हम x का भी फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं या y का भी मतलब यूज करके निकाल सकते हैं। कोई भी एक फार्मूला हम जो एक्स का या वाई का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब पॉइंट गिवन रहेगा। लेकिन जब एक्स एक्सिस गिवन रहेगा कि एक्स एक्सिस से पॉइंट डिवाइडेड होता है तो इसमें वाई की वैल्यू जीरो रहेगी, तो हम वाई का फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस बोल देगा कि डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, तब यहाँ एक्स की जगह जीरो हो जाएगा, वाई तो अपनी जगह रहेगा लेकिन एक्स की जगह जीरो हो जाएगा, तब हम एक्स का फार्मूला लिखेंगे। तो अब इसके नीचे हम वाई का फार्मूला लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू जीरो है, जीरो इज इक्वल टू m1 हमारा k मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारा y2 की वैल्यू हम देखते हैं 5 है, 5 प्लस है, प्लस फिर हमारा m2 की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब k प्लस 1 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा अपन में है तो 0 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5 के हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 के -5 को पहले लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू और 0 का k प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। दिस इंप्लाइज 5k इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 5/5। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया, डिवाइड में हो गया, कट जाएगा 5 1 जा 5 1/1 है। जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशियोज रहता है। सो रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। यहाँ जो पूछा था फाइंड द रेशियो, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ है? हमारा एक्स एक्सिस पर है, यही हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है जिसमें वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पर है, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन वाई एक्सिस पर रहता तो एक्स की वैल्यू जीरो रहती, तो यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू जीरो रहेगी, तो वाई तो हमें निकालना ही नहीं है, वाई की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है बाई कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमें एक्स निकालना है तो एक्स का फार्मूला हम यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ हम देख रहे हैं m1 की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। अब जो हमारा रेशियो है, अब m1 m2 हम ये लेके चलेंगे क्योंकि अब हमें पॉइंट निकालना है। तो m1 की जगह हमारा 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई x2 हमारा ये है -4 हो गया, प्लस है प्लस m2 की वैल्यू ऑल्सो 1 है, मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू हम देख रहे हैं ये भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। दिस इज इक्वल टू -4 1 जा -4 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि 1 पॉजिटिव बट -4 इज निगेटिव, सो वी गेट -3 डिवाइडेड बाई 2, -3/2। ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारी 0 है। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स वाई इज इक्वल टू x की जगह -3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड आंसर है जो ये पूछा है पॉइंट ऑफ डिवीजन।